हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन अथवा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो इसी के प्रैक्टिस सेट के बारे में आज हम बात करेंगे। और जिन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेटों को अभी तक नहीं देखा है, तो चैनल के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्ले लिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट अथवा मॉक टेस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न लिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में कोई समुद्री जो है सीमा नहीं। तो गुजरात में नहीं है, या गोवा में, या राजस्थान में, या महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न एक का जो 3 है, राजस्थान जो है ये भारतीय राज्यों में, जितने भी भारतीय राज्य हैं इनमें से जो है राजस्थान जो है, इस राज्य की जो है कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नदी, प्रश्न 2, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो है कैसे की जाती है, किससे की जाती है। तो एटीपी के द्वारा, या एसटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा, या डब्ल्यूपीएल के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन जो 3 है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बीओडी के माध्यम से जो है जो नदियां हैं उनमें जो प्रदूषण स्तर है उसको जो है मेजरमेंट या मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस संक्रमण होने से वाले रोग हैं, कौन से रोग हैं वो बताना है। तो वायरस जो संक्रमण है उससे जो रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। तो टाइफाइड होता है, या कॉलरा होता है, या जुकाम होता है, या मलेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 3 का, जो 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुकाम है वायरस संक्रमण से होने वाले जो हैं रोग हैं। ठीक है, जुकाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। तो विकल्प जो फोर्थ है, जो प्रश्न फोर्थ का 4 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वृष्टि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है कौन सी है। वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो कौन सी है। तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा 5th प्रश्न का जो ऑप्शन 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठंडी जो परत कौन सी वायुमंडल की, वो है हमारी मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मेथेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो 1973 में हुई थी, या 1982 में, या 1992 में, या 1996 में। तो प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट 1973 में हुई थी। ठीक, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मिरीडियम याम्योत्तर पर जो है खींची जाती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, या कर्क रेखा, या विषुवत रेखा है, या प्रधान याम्योत्तर रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। तो राज्य बताना है। तो गुजरात में है, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में, या पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 9 क्वेश्चन का हमारा जो है ऑप्शन जो 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्फ ऑफ, क्वेश्चन 9 का गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है हमारा। तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है लिंगानुपात कितना है। तो 940 जो है 1000 पे है, या 916 जो है 1000 पे है, या 920 जो है 1000 पे है, या 982 जो है 1000 पे है। तो प्रश्न 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा 940 है वो 1000 पे है लिंगानुपात। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है प्रश्न 10 का 1 जो है ऑप्शन वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 11 किस एक प्राणी को किसान का जो है मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो चींटी को, या केचुआ को, या मधुमक्खी को, या तितली को। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 11 का 2 जो है केचुआ को जो है किसान का जो है मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
पर्यावरण को 12 बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जो है जुड़ा है? तो उत्तर प्रदेश जुड़ा है, या जो बचे हुए विकल्प हैं या झारखंड जुड़ा हुआ है, या उत्तराखंड, या छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? तो 3 है जो उत्तराखंड जो है प्रश्न 12 में, जो प्रश्न 12 में जो उत्तराखंड है हमारा, उत्तराखंड से जो है चिपको आंदोलन जो है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ईटियोलॉजी, या नियोलॉजी, या एथोलॉजी, या डेमोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। हमारा जो 3 ऑप्शन है माँ, एथोलॉजी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इथोलॉजी जो है ये जीवों के जो व्यवहार हैं उनके जो अध्ययन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो विकल्प 4th है, ऑप्शन जो 4th है वो है लोहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो आयोडीन है। आयोडीन का जो है समुद्री जो शैवाल होते हैं वो महत्वपूर्ण जो है स्रोत हैं। और आयोडीन की जो कमी से, इसकी कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है घेंघा रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 15 कह रहा है कि शैक, जिसे लाइकेन बोलते हैं, शैक है क्या है? परजीवी, रसायन स्वापोषी, या अपघटक, या सहजीवी। तो जो शैक है वो क्या है? तो शैक जो है वो है जो विकल्प 4th है, जो ऑप्शन 4th है, सहजीवी है। ठीक है, क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहज 4th। ठीक है, शैक क्या है? सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 16 CNG जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, का ईंधन के रूप में किसमें जो है इस्तेमाल होता है? तो वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या वाहनों एवं उद्योगों में। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4th जो है वाहनों एवं उद्योगों में जो है CNG का जो ईंधन है वो प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता 17 पर्यावरण जागरूकता का जो पर्यावरण जागरूकता है किसके द्वारा जो है सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, या अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रीय जो भ्रमण है ये पर्यावरण जागरूकता का जो है, या पर्यावरण जो जागरूकता है इसके द्वारा जो है इसका सृजन जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 कह रहा है कि LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो लो पेड गेम्स, या लोकल पैसेंजर गाड़ी, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लोकल पेट्रोलियम गैस। तो LPG है किसका संक्षिप्त रूप है, या LPG का जो फुल फॉर्म होता है वो बताना है। तो क्वेश्चन 18 का जो ऑप्शन 3 है ये सही हो जाएगा। ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को जो है अवशोषित करती है? तो गामा किरणों को, एक्स किरणों को, या परावैंगनी किरणों को, या बीटा किरणों को। तो क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 3 है, जो 3 है ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो 19 का ऑप्शन जो 3 है 19 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पृथ्वी पर पहुंचने वाले ओजोन परत जो है परावैंगनी किरणों को जो है ये अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह 20 चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, इस रात्रिचर है, या रात्रिचर शाकाहारी, या बच्चे देता है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्यों, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है जो 4th है, क्योंकि वह जो है बच्चे देता है। ठीक, जो चमगादड़ है क्या देता है? बच्चे देता है। जितने भी जो प्राणी हैं वो बच्चे देंगे, जितने भी जो हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण की जो है परिभाषा 21, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो एबायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल के नीच पृथ्वी पर वस्तुएं, या नीचे समुद्र तल के नीचे, ठीक है, नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं और चीज़ें जो हमको घेरती हैं, पर्यावरण उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 21 का, क्वेश्चन 21 का जो ऑप्शन ए है, पर्यावरण किसकी परिभाषा है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक जो है वो पर्यावरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 का निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सा संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति जो है समकपत है? तो पहला है UNFPA, फिर दूसरा है UNDP, फिर है यूनेस्को, और फिर है WHO। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो 2 है ये हो जाएगा, UNDP जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
23 क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, या सिल्वर आयोडाइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, जो ऑप्शन 3 है हमारा, सिल्वर जो आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो है प्रयुक्त रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडीजल जो है तैयार किया जाता है 24, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, यूट्रोकोलिरिया या जेट्रोफा या देवदार या यूकेलिप्टस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो बायोडीजल है वो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन जो 2 है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस 25 कब मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को या 16 सितंबर को या 25 अप्रैल को या 5 जून को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का जो 2 है, 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 26 जो सेरीकल्चर है संबंधित है किससे, वन एवं अन्य उत्पाद से, सिल्क एवं फूल से, और जो इसी का फोर्थ विकल्प है, और इसी का जो फोर्थ विकल्प है, या उर्वरक से। ठीक है, या उर्वरक से। ठीक है, फूल, सिल्क, उर्वरक या वन एवं वन अन्य उत्पाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वन जो है हमारा वन एवं अन्य उत्पाद से जो है सेरीकल्चर जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 निम्नलिखित 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। तो लखीमपुर खीरी में, चंदौली, लखनऊ और या वाराणसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 2 है हमारा, चंदौली में जो है, जो चंदौली है वो चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जो है स्थित है, या वन्यजीव अभ्यारण्य में चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूम खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम जो खेती है वो कहाँ होती है 29 क्वेश्चन में। तो केरल में होती है, बिहार में, या मेघालय में, या तमिलनाडु में। तो 29 का कैड जो आंसर है, राइट जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 है हमारा। तो झूम खेती होती कहाँ होती है, मेघालय में होती है। ठीक है, मेघालय में जो है झूम खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 है। प्रश्न 30 का अगर वो देखते हैं। प्रश्न 30 कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ होती है किसका ठोस रूप है, अमोनिया का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा 2 है, कार्बन डाई जो ऑक्साइड है वो शुष्क बर्फ जो होती है उसका ठोस रूप है। ठीक है, क्वेश्चन 30 के साथ ये जो आज का प्रैक्टिस सेट था सामान्य अध्ययन या ईवीएस पे जो बेस था वो समाप्त होता है। और जिन्होंने अभी तक जो ईवीएस के पिछले जो प्रैक्टिस सेट वो नहीं देखे हैं तो वो हमारा जो प्लेलिस्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसमें जाकर के वो आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज़।